तो इस वीडियो में वी विल डिस्कस अबाउट द बियर कॉल स्प्रेड, द theoretical explanation of the beer call spread. All right, so let's start. माइट भी ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, बट आप इसे अगर एंड तक देखोगे तो यू विल कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कि बियर कॉल स्प्रेड टोटली होती क्या है. ओके, सो बियर कॉल स्प्रेड को हम क्रेडिट स्प्रेड या फिर वर्टिकल स्प्रेड भी कहते हैं. वर्टिकल स्प्रेड, ओके. एंड इस पे हमारा जो आउटलुक होता है, जो ये हम इसे जब बिल्डअप करते हैं मार्केट में, तो हमारा आउटलुक बेरिश या फिर लेट्स से मॉडरेटली बेरिश होता है. कि हम एक्सपेक्ट करते हैं मार्केट में एक डाउनवर्ड मूव आ सकता है, एंड वी एक्सपेक्ट द मार्केट टू गो लोअर विद द करंट स्ट्राइक विच इज ट्रेडिंग. ऑलराइट, इट इज़ बेसिकली सेलिंग कॉल्स ओवर बाइंग पुट्स. मतलब आपका व्यू अगर नेगेटिव है मार्केट को लेके, तो हम ये नहीं करेंगे कि हम पुट्स को बाय कर लेंगे, बल्कि हम कॉल को सेल करेंगे ताकि हम ज़्यादा सेफ साइड पे अपने आप को रख सकें मार्केट में लाइव ट्रेडिंग में. ऑलराइट, सो ये 2 लेग स्प्रेड होती है और इसमें हम एक आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन को बाय करते हैं एंड एक इन द मनी कॉल ऑप्शन को सेल करते हैं. ओके, और इसमें हमारा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वो होनी चाहिए, वो ये होनी चाहिए कि जो स्ट्राइक हम जो भी चूज़ करेंगे, ऑल स्ट्राइक्स मस्ट बिलोंग टू द सेम अंडरलाइंग असेट. ऑलराइट, या फिर जैसे अगर निफ्टी है तो बैंक निफ्टी है तो निफ्टी की ही दोनों वो होनी चाहिए, इन द मनी और आउट ऑफ द मनी ऑप्शन. और अगर बैंक निफ्टी है तो बैंक निफ्टी ही होनी चाहिए, एंड ऑल्सो एट द सेम एक्सपायरी डेट्स. एक्सपायरी डेट भी सेम ही होनी चाहिए, क्योंकि आपको कॉन्ट्रैक्ट जो बिल्डअप करना है वो सेम एक्सपायरी डेट का और सेम अंडरलाइंग एसेट का होना चाहिए. तो अब इसको हम एग्जांपल से देखते हैं कि इसका क्या एग्जांपल हो सकता है बेसिकली बियर कॉल स्प्रेड का. कि हम इसमें पूरा ये देखेंगे कि हमें मैक्सिमम कितना प्रॉफिट्स और मैक्सिमम कितना लॉस हो सकता है जब हम बियर कॉल स्प्रेड को बिल्डअप करते हैं. तो लेट सपोज अगर निफ्टी को ही हम रखते हैं इसमें, सेम अंडरलाइंग एसेट एंड सेम एक्सपायरी डेट. ऑलराइट, तो निफ्टी का अगर हम स्पॉट अज्यूम करके चलते हैं कि 9222. ऑलराइट, एंड हमारा यहाँ पे जो ट्रेड सेटअप है इस 922 ट्रेडिंग पे वो बियर कॉल स्प्रेड है. और हम इसमें बियर कॉल स्प्रेड को बिल्ड करने के लिए लेट्स अज्यूम कि हम इसमें 9100 की कॉल को करते हैं सेल एंड 9400 की कॉल को करते हैं बाय. ओके, तो ये हमारा बियर कॉल स्प्रेड बिल्ड हो गया. यू कैन सी कि यहाँ पे 300 पॉइंट्स का गैप है. यहाँ पे हमें एक चीज़ इसमें इम्पॉर्टेंट की अज्यूम करनी पड़ेगी कि मतलब एक चीज़ जान लेना यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि जितना बिगर आपका गैप होगा पॉइंट का, जितना बिगर गैप होगा हमारा पॉइंट्स का, उतना ही हमारी प्रॉफिट भी बढ़ सकेगा मार्केट में. मतलब प्रॉफिट उतना मैक्सिमम होगा, और जितना स्मॉलर गैप होगा हमारा पॉइंट्स के बीच में, उतना ही हमारा प्रॉफिट यहाँ पे लो होगा. हालांकि इसमें एक वाइसा वर्सा भी है, मतलब सेम चीज़ है. ऑलराइट, एंड लेट्स टेक वन अदर एग्जांपल. ऑलराइट, कि हमने 922 पे हम इसको अज्यूम करते हैं निफ्टी को, एंड 922 पे निफ्टी ट्रेड हो रहा है 222 पे, एंड 9400 की कॉल, ठीक है, हमने 1 बाय किया है. मतलब 75 का लॉट है तो हमने एक बाय किया है, एक लॉट. ऑलराइट, 1 सिंगल लॉट. एंड 9100 की कॉल को हमने किया है यहाँ पे सेल. ओके, मतलब 1 लॉट हमने यहाँ पे किया है सेल. तो लेट्स सपोज कि ये 9400 की कॉल की जो हमने बाय की है, इसमें हमने 38 रुपीज़ प्रीमियम पे किया है. ऑलराइट, बाय साइड पे. और जो हमने यहाँ पे कॉल सेल किया है 9100 की, इसमें हमें प्रीमियम रिसीव हुआ है 136 रुपीज़ का. ऑलराइट,
जो हमने सेल किया है। तो इस अगर हमारी स्ट्रैटेजी सही बैठती है और मार्केट वही करता है जो हमने एनालिसिस किया है, तो वी विल गेट अ नेट प्रॉफिट ऑफ 136 माइनस 38, दैट इज ऑफ plus 98 rupees. All right, if the strategy goes well. So let's discuss some scenarios in which the market can move, ताकि हम बेटर अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि क्या सिनेरियोज में क्या हो पाएगा। तो पहला सिनेरियो मान लीजिए, अगर एक्सपायरी एट 9500, सो यहाँ पे 9500 की एक्सपायरी पे जो इंट्रिंसिक वैल्यू होगी ऑफ 9100 कॉल वो हो जाएगी 400, बट हमने यहाँ पे 136 रुपीज़ जो प्रीमियम हमने दिया है, तो यहाँ पे हमें ओवरऑल लॉस होगा -264 का। और यहाँ पे हमारी जो इंट्रिंसिक वैल्यू होगी ऑफ 9400 कॉल की वो हो जाएगी 100। तो यहाँ पे बट हम यहाँ पे हमने आप अभी ये मत ध्यान दो, आप ये ध्यान दो कि हमने 9100 की जो कॉल है, अगर मार्केट 9500 पे एक्सपायर करता है तो यहाँ पे उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू 400 हो जाएगी, और 9400 की कॉल की इंट्रिंसिक वैल्यू हो जाएगी 100। तो इसको हमने 38 रुपीज़ ऑलरेडी पे करके ख़रीदा था, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 100। तो इसमें हम ओवरऑल +62 पे रहेंगे, क्योंकि हमने ये 38 दिया था, इसकी करंट वैल्यू 100 हो गई है। इसको हमने 136 पे शॉर्ट किया था, बट ये 400 पे चली गई, तो 400 माइनस 136 इक्वल्स ये हमें 264 का लॉस देगी। तो ओवरऑल जो हमारा नेट लॉस होगा इस पोजीशन में, अगर मार्केट 9500 के लेवल को टच करती है, तो वो होगा 264 माइनस 62 2 माइनस 202 का हमें नेट लॉस होगा। अगर एक्सपायरी होती है 9400 पे, तो यहाँ पे जो हमारी इंट्रिंसिक वैल्यू होगी 9100 की कॉल की वो हो जाएगी 300। जो हमारी इंट्रिंसिक वैल्यू यहाँ पे होगी 9400 की कॉल की वो 0 हो जाएगी। हमने इसे यहाँ पे 136 हाँ पहले यहाँ पे देखते हैं, हमने इसे 136 पे करके ख़रीदा था, सेल किया था सॉरी। तो 300 माइनस 136 इज इक्वल टू यहाँ पे हमें -164 का लॉस होगा। इस पोजीशन में इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ 9400 0 हो जाएगी, तो यहाँ पे हमें 38 रुपीज़ जो हमारे पूरे हैं वो भी हमारे लॉस हो जाएंगे। ऑलराइट, तो ओवर लॉस हमें यहाँ पे जो ओवरऑल लॉस जो हमें यहाँ पे होगा वो होगा 164 प्लस 38 202 का। यहाँ पे भी 202 का लॉस होगा, यहाँ पे भी 202 का ही लॉस होगा। अब अगर हम देखें कि हमारा मार्केट अगर एक्सपायरी एट, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, 9198 जो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है, अगर वहाँ पे मार्केट एक्सपायर कर गया तो क्या होगा। यहाँ पे जो हमारी इंट्रिंसिक वैल्यू होगी 9100 की कॉल की वो हो जाएगी 98। हमने इसे 136 पे किया था सेल, तो 136 माइनस 98, यहाँ पे हमें जो +38 रुपीज़ का प्रीमियम हम रिसीव करेंगे। हालांकि जो हमारी इंट्रिंसिक वैल्यू होगी 9400 की कॉल की वो 0 हो जाएगी। ओके, वो पोजीशन जो है 0 हो जाएगी हमारी। तो ओवरऑल यहाँ पे ना +38 माइनस 38, ओवरऑल हम यहाँ पे 0 पे रहेंगे, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस। Now let's see if the market expires at 9100। ऑलराइट, अगर 9100 पे मार्केट एक्सपायर करता है तो दोनों पोजीशंस की जो इंट्रिंसिक वैल्यू होगी वो 0 हो जाएगी, क्योंकि हमने उसे 9100 पे सेल किया था। अगर वो 9100 पे ही मार्केट निफ्टी एक्सपायर करेगा तो जो इंट्रिंसिक वैल्यू होगी 9100 के कॉल की वो हो जाएगी 0। जो इंट्रिंसिक वैल्यू होगी 9400 की कॉल की वो भी हो जाएगी 0। तो हमें ओवरऑल क्या मिलेगा, 136 हमें रिसीव होंगे और -38 हमारा लॉस होगा। ओवरऑल हमें +98 प्रीमियम रिसीव हो जाएगा। जो बियर कॉल स्प्रेड स्ट्रैटेजी के हिसाब से अगर मार्केट बियरिश मूव करती है तो ये वो कंडीशन है जहाँ पे हमें प्रॉफिट मिलेगा। यहाँ पे हम ब्रेक इवन पे, यहाँ पे हम लॉस पे, यहाँ पे लॉस में हम प्रॉफिट सिर्फ यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं। लेट्स एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर एक्सपायरी होती है 9000 पे, इस केस में भी सेम वही चीज़ होगी। जो आईवी होगी 9100 की वो भी 0 हो जाएगी, और जो आईवी होगी 9400 की कॉल की वो भी 0 हो जाएगी। तो दोनों ही केसेस में सेम यहाँ पे भी हमें +98 का प्रीमियम मिलेगा।
कहने का मतलब मतलब है, सिंपल मीनिंग है, मार्केट अब यहाँ से चाहे जितना भी ऊपर जाए या जितना भी नीचे चली जाए, हमें मैक्सिमम लॉस अगर हो सकता है तो 202 का होगा, और मैक्सिमम प्रॉफिट अगर हमें हो सकता है तो वो 98 का हो सकता है। तो ये बियर कॉल स्प्रेड स्ट्रैटेजी थी, जिसका सीधे सीधे मतलब यही था कि आप अपने प्रॉफिट्स को भी और आप अपने लॉसेस दोनों को भी मैक्सिमम या फिर मिनिमम पे ले जा, मैक्सिमम को उसको लिमिट में कर सकते हो आप, जो कि नेकेड ऑप्शन सेलिंग या फिर नेकेड ऑप्शन बाइंग से बहुत ही सेफ स्ट्रैटेजी है। तो आई वॉज जस्ट ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड द बियर कॉल स्प्रेड. If you liked my explanation, please like the video.